शान्तिः शान्तिः। ओम। वैशेषिक दर्शन के षष्ठ अध्याय प्रथम आहनिक के 3 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से पीछे तक यदि कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। ओ तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जो वेद में ईश्वर ने मंत्र बनाए हैं और जो ज्ञान दिया है वो सब बुद्धिपूर्वक है, अर्थात कुछ भी कहीं से भी कुछ भी बोल दिया गया हो, ऐसा नहीं है। सब बिल्कुल व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है और बुद्धिपूर्वक है सभी। तो तथा प्रतिग्रह, यहाँ पर चौथा सूत्र है। ददाति देने से संबंधित था, वैसे ही ग्रहण करना प्रतिग्रह, वो भी वेद में बुद्धिपूर्वक है। अर्थात स्वयं को हम सुपात्र बनाए तभी लें दान, ऐसे नहीं। तो यहाँ इसका भाष्य है, तथैव प्रतिग्रहो दान स्वीकारो, खोल रहे हैं उसी को, दान स्वीकार योग्य आदानाभिलाष अपि बुद्धिपूर्वः ज्ञानपूर्वकः वेदे खलु उपलभ्यते। तो प्रतिग्रह अर्थात दान का स्वीकार भी, अर्थात जो योग्य व्यक्ति है उसके द्वारा दान की अभिलाषा ग्रहण करने की, ये भी बुद्धिपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक है वेद में। तो वेद में इस प्रकार की जो प्रतिग्रह की इच्छा है वह उपलब्ध होती है। तेनापि तद विहित कर्माणि स्वीकर्तव्यानि, तो इसके कारण से भी वेद के द्वारा विधान किए गए कर्तव्यों को स्वीकार करना चाहिए। तद्यथा उसका उदाहरण दे रहे हैं अथर्ववेद में, वर्चो विज्ञानम आददे। उसको खोलते हैं, वर्चः अर्थात विज्ञानम तु सर्वेभ्यः सर्वैः प्रतिग्राह्यम आदेयम स्वीकार्यम वा। तो वर्चः अर्थात विज्ञानम, वर्चः क्या है अर्थात विज्ञान है, वो तो सभी के द्वारा दान लेना चाहिए, प्रतिग्राह्यम आदेयम ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तथा च और भी कहा, मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वदयित् स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। ऋग्वेद का मंत्र है। तो इसके विषय में, मंत्र के विषय में कहते हैं, अत्र अहम पदम भिक्षावचनम स्वात्म प्रदर्शनार्थम
प्रतिग्रह आकांक्षायां साक्षात खलु आदातारम खलु अदातारम निंदति। तो इस मंत्र में अहम जो पद है वह भिक्षा के लिए है, भिक्षा के लिए कहा जा रहा है, मांगी जा रही है भिक्षा। और अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं भिक्षा मांग रहा हूं, और उसमें प्रतिग्रह आकांक्षा साक्षात, उसमें जो ग्रहण करने की, प्राप्त करने की, दान लेने की जो आकांक्षा है वो साक्षात दिख रही है। और जो नहीं दे रहा है, जो नहीं देने वाला है, उसका उसकी निंदा है इस मंत्र में। ये कहा जा रहा है ना कि मोघम अन्नम विंदते, अर्थात व्यर्थ, मोघम अव्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है। अप्रचेता, जो बिना सोचे समझे जाने अन्न को लेता है। और ये बात सत्य है, सत्यम ब्रवीमि। फिर कहते हैं वध इत स तस्य, स तस्य वध इत, अभिप्राय क्या हुआ? वह उसको निश्चय से मार देता है, अर्थात अवनति कराता है। न अर्यमणम पुष्यति, न न सखायम, न सखायम। तो न तो वह सखा और न ही अर्यमण, किसी को भी पुष्ट नहीं करता, बल्कि केवल अघः भवति, केवल पाप होता है, केवल आदि, अकेला खाने वाला। तो अकेला खाने वाला क्या करता है? वो पाप खाने वाला होता है, जैसे वो पाप खा रहा है। तो ये इस मंत्र से स्पष्ट है कि जो भिक्षा, योग्य व्यक्ति भिक्षा कर रहा है तो उसमें उसकी भिक्षा लेने की इच्छा है, और जो दे नहीं रहा है उसकी निंदा भी है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर ऋग्वेद का एक और मंत्र है, प्रणीयाद प्रणीयादिन्नाधमानाय तव्यान राघीयान समनु पश्येत पंथाम। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं तव्यान आधमानाय प्रणीयाद इत न पंथाम द्राघीयांसम अनुपश्येत। तो क्या अभिप्राय हुआ? इसमें कहा जा रहा है
जो कोई कुछ प्राप्त करने की इच्छा वाला है, चाहने वाला है, उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, अर्थात दान देना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति दान के विस्तृत मार्ग को देखे। अर्थात यहाँ पर जो प्रशंसा है दान के विस्तृत मार्ग को देखे, अर्थात दान से जो है बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो इस को ध्यान में रखते हुए उसको जो समृद्ध व्यक्ति है उसको ये चाहिए कि वह जो कोई दान की इच्छा करता है उसको उसकी इच्छा को वो पूर्ण करे। तव्यान जो है समृद्ध लोगों के लिए कहा गया है, उनके लिए निर्देश है, जो समृद्ध लोग हैं उनके लिए निर्देश है। और आधमानाए अर्थात जो भिक्षु हैं, जो दान की इच्छा करने वाले हैं उनके लिए, उनकी जो है दान की इच्छा को पूर्ण करे। क्यों करे? क्योंकि वह दान के जो विस्तृत मार्ग है उसको देखे, अर्थात दान से जो कुछ विशेषता आती है, अर्थात जो बहुत विशेष उसका फल है, उसको उसे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ इस मंत्र में कहते हैं भिक्षु एव प्रतिग्रहाय दानादानार्थम दातारम प्रेरयति। तो यहाँ भिक्षु ही प्राप्त करने के लिए, अर्थात दान लेने के लिए, दान ग्रहण करने के, दान आदानार्थम, दान ग्रहण करने के लिए दाता को प्रेरित कर रहा है। तो कुल मिला के जहाँ जो वेद में प्रेरणाएं हैं दान लेने की, तो वह लेने की जो प्रेरणाएं हैं वह भी बुद्धिपूर्वक हैं, और उसके द्वारा हैं जो वास्तव में दान लेने के योग्य है। जो भिक्षु है, जो सन्यासी है, उसके लिए वो दान ग्रहण करने की प्रेरणाएं हैं। तो वो भी क्या है? बुद्धिपूर्वक हुई। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, अपने हित के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो अब उसको जो भी कुछ उसके शरीर के लिए अपेक्षा आवश्यकता है उसको उसको वो मांग सकता है, मांग लेना चाहिए उसको। फिर आगे पांचवें सूत्र को देखते हैं, दानादि कर्मणः फलम तत्कर्ता भुंक्ते। दान आदि कर्म का फल उसका कर्ता भोगता है, इति दर्शयति। इसको दिखाते हैं आचार्य खनाथ जी पांचवें सूत्र में। आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे कारणत्वात्। तो वो आत्मांतर आत्मा अंतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्। तो एक आत्मा के द्वारा किए गए धर्माधर्म कर्म का दूसरी आत्मा को फल देने में कारण न होने से अकारणत्वात्, कर्म करता ही स्वयं फल को भोगता है। कर्म का जो करता है वही उसके फल को भोगता है।
तो जो एक मोटा सिद्धांत है कर्मफल का, वो भी यहाँ पर महर्षि कणाद जी ने दिया है। तो इसके भाष्य को देखते हैं। आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरस्य अन्यस्य आत्मनो गुणानाम पुण्य पाप कर्म संभूत धर्माणाम आत्मांतरे अन्यस्मिन् आत्मनि अकारणत्वात् फलं प्रदातुम् अकारणं भवति। तो कहते हैं आत्मांतरस्य अर्थात भिन्न आत्मा का, उसी को खोला अन्यस्य आत्मनो अन्य आत्मा का, गुणानाम गुणों का अर्थात गुणों का को खोलते हैं, क्या गुणों का, पुण्य पाप कर्म संभूत धर्माणाम। तो पुण्य पाप कर्मों से इकट्ठे हुए जो धर्म और अधर्म है उनका, वो है गुण। तो भिन्न आत्मा का इकट्ठे हुए धर्म और अधर्मों, जो उनके धर्म और अधर्म है इकट्ठे हुए भिन्न आत्मा के, फिर आत्मांतरे अन्यस्मिन् आत्मनि उससे भिन्न आत्मा में, अकारणत्वात् अर्थात फलम प्रदातुम अकारणम भवति। तो किसी अन्य आत्मा में किया किसी और ने, तो किसी और आत्मा में फल देने के लिए वो अकारण हो जाता है, मतलब वो कारण नहीं बन सकता उसको फल देने में। भिन्न आत्मा के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, उससे जो इकट्ठे धर्म और अधर्म हैं, उनका किसी और आत्मा में फल देने में वो कारण नहीं बन सकते हैं। तस्मात् तेषाम् अन्यस्मिन् कारणत्वात् अन्येन कृतस्य कर्मणः फलम् अन्यो भुङ्क्ते। न अन्यो भुङ्क्ते ना, न भी लगा हुआ है, इसलिए उनके जो वो जो धर्माधर्म है उनके अन्यस्मिन् कारणत्वात् किसी और के लिए वो कारण बनने से, तो अन्येन कृतस्य अन्य के द्वारा किए गए कर्मणः कर्म का फल न अन्यो भुंक्ते अन्य दूसरा आत्मा नहीं भोगता है, किंतु स्वकृत से ही फलम भुंक्ते बल्कि अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है। यथा च तंत्रांतरम कथितम, जैसा दूसरे अन्य शास्त्र में भी कहा गया है, शास्त्र देशितम फलमनुष्ठातरी, ये मीमांसा दर्शन 3:3-15 है। तो वहां शास्त्र में कहा गया है कि फल जो है वो अनुष्ठाता को ही मिलता है। फलम अनुष्ठातरी शास्त्र देशितम, फल जो है कर्म के अनुष्ठाता में ही शास्त्र के द्वारा आदेश किया गया है। तो अन्य शास्त्र का भी यहाँ पर उदाहरण देकर और बात को स्पष्ट किया गया है। तो हम में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, बोले। नमस्ते, प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, तस्मात् तेषाम् अन्यस्मिन् न कारणत्वात् अन्येन, ये जो अस्मिन में जो दो न लगे हुए हैं उसमें ये क्या एक अस्मिन का एक ही ये न लिया जाए, संधि के कारण से है, तो ये है अस्मिन ना। तस्मात् तेषाम अन्यस्मिन् अकारणत्वात्, ठीक है। अस्मिन तो वो, अकारणत्वात्। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है आचार्य जी। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो हम फिर अगले सूत्र की ओर चलते हैं।
तद्दुष्ट भोजने न विद्यते। कहते हैं कि जो पुण्य फल है वो दुष्ट भोजन में नहीं मिलता है, नहीं होता है। अगर खाद्य दुष्ट है, खराब है, तो खिलाने वाले को भी नहीं मिलेगा पुण्य और खाने वाले को भी नहीं मिलेगा। भाई खिलाने वाला खिला क्यों रहा है खराब चीज, और खाने वाला खा क्यों रहा है खराब चीज। तो आइए भाष्य देखते हैं। तत्शब्देन पुण्यफलम परामृशति। तत्शब्द से पुण्य फल की अनुवृत्ति लेते हैं, पीछे से लेते हैं। तत्पुण्य फलम कल्याणकरम दुष्ट भोजने दुष्टानां भोजने पात्रत्वेन दुष्टानां भोक्तॄणां भोजने। तो अर्थ को थोड़ा सा और ज्यादा बदल के बढ़िया बनाया है स्वामी जी ने। तो तत् शब्द से जो पुण्य फल को ग्रहण करते हैं, पिछले सूत्र से अनुवृत्ति लेकर, तो तत्पुण्य फलम, वो जो पुण्य फल है, कल्याणकरम, जो कल्याणकर है, वह दुष्ट भोजने, दुष्ट भोजन में, अर्थात दुष्टानाम भोजने, षष्ठी तत्पुरुष समास लगा दिया, दुष्टों के भोजन में समास बदल देने से, हम जैसे अभी कर्मधारय समास से समास खोल रहे थे, दुष्ट भी वही है, खराब भी वही है, भोजन भी वही है, लेकिन यहाँ अगर षष्ठी लगा देंगे, षष्ठी तत्पुरुष, तो दुष्ट का भोजन। तो कहते हैं भाई दुष्ट का जो भोजन करने पर, अर्थात पात्रत्वेन दुष्टानाम, जिनमें पात्रता से जो खराब हो चुके हैं, जिनमें पात्रता नहीं है भोजन पाने की, ऐसे भोक्तृणाम, ऐसे खाने वालों, दुष्ट खाने वालों के भोजन प्रदान कर्मणि, भोजन देने में, खराब लोगों को भोजन देने में, तथा दुष्टानाम भोजन स्वामीनाम दातृणाम भोजन विधाने, और जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे भोजन के जो स्वामी हैं और जो दाता हैं, उनके भोजन विधाने, अर्थात भोजन स्वीकरणे, उनके भोजन स्वीकार करने में, तथा दुष्ट भोजन पदार्थ प्रदाने, और दुष्ट भोजन पदार्थ देने में। दुष्ट भोजन पदार्थ देने में, ये वही बात आ गई जो हम कह रहे थे। तो वह पुण्यफल न विद्यते, नहीं है, नास्ति, नहीं है, पुण्यफल नहीं है। अब जैसे जिन्होंने तय कर रखा है कि आतंक फैलाना है, और उनको जो व्यक्ति भोजन कराते हैं, तो उसमें कोई पुण्यफल नहीं मिलेगा। पाप तो मिल सकता है, पुण्यफल नहीं मिलेगा। जैसे कई बार होता है ना, वे गुरुद्वारे में ऐसे लोगों को भोजन करा दिया, बाद में ऐसे ही जो इस्कॉन वाले, उन्होंने बंगाल में जो है इस्कॉन मंदिर खोला, और जो आतंकवादी थे उनको भोजन कराया, बाद में उन्होंने उनका मंदिर भी तोड़ दिया, उनको मार भी दिया। तो उनका उद्देश्य यही था कि भाई हम किसी भी तरह से भोजन करके जीवित रहेंगे, और जब हमें अवसर मिलेगा तब मारेंगे, काटेंगे। तो ये उदाहरण हो गया इसका। तो उनको भोजन कराने में कोई पुण्य नहीं है। वो दुष्ट भोजने न विद्यते, तो तत् पुण्य फलम दुष्ट भोजने, अर्थात दुष्टानाम भोजने, दुष्टों को भोजन कराने में वो नहीं मिलता। वो अर्थ भी बनेगा, और जो खराब भोजन करने और कराना है वो भी अंत में स्वामी जी ने ले लिया, दुष्ट भोजन पदार्थ प्रदाने न विद्यते नास्ति। फिर आगे 7वें सूत्र को देखते हैं। दुष्टम हिंसायाम,
तो अभिप्राय क्या हुआ कि हिंसायाम, हिंसा में दुष्टम, दोष है, अर्थात खराबी किस चीज की मानी जाए तो हिंसा की। तो इसका भाष्य देखते हैं, देखिए छोटा सा ही है। हिंसायाम दुष्टम भवति भोजनम, हिंसा होने पर भोजन जो है वो खराब हो जाता है। हिंसकाय भोजन प्रदानम हिंसकस्य भोजयितुम, नहीं, हिंसकस्य भोजयेतुः भोजन प्रतिग्रहणम हिंसा कृत भोजनम दुष्टम अनुचितम भवति। तो कहते हैं कि हिंसकाय, हिंसक के लिए भोजन प्रदानम, भोजन देना, हिंसकस्य भोजयेतुः, हिंसक के भोजन कराने वाले के भोजन प्रतिग्रहणम, भोजन ग्रहण करना, हिंसाकृत भोजनम, या हिंसा किए गए के द्वारा भोजन, अर्थात हिंसा के द्वारा जो प्राप्त भोजन है वह क्या है, दुष्टम, वह खराब है, अनुचितम भवति, वो अनुचित होता है। तद दानम प्रदातुः प्रतिगृहीतुः च, वह ऐसा भोजन दान देने वाले को और ग्रहण करने वाले दोनों को, न पुण्य फल प्रदायकम, पुण्य फल देने वाला नहीं है, इति अर्थात ये अभिप्राय है। तो यहाँ और अधिक स्पष्ट करती है कि भाई जो हिंसा, भाई जिन्होंने सिद्धांत ये बना रखा है कि हमारे अलावा जितने लोग हैं, हमारे समुदाय के अलावा बाकी सब मार देने काट देने के योग्य हैं, उनसे भोजन भी करो उनको काटो भी, पता होने के बाद भी, और गुरुजनों ने बता रखा है कि नहीं इन पे विश्वास कभी मत करना, उसके बाद भी अगर भोजन करा रहे हैं तो फिर वो पुण्य नहीं बन सकता। तो समय हो चुका है, अभी हम विराम करते हैं और शेष अगली कक्षा में करेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी को सर्वो नमो नमो नमः। नमस्ते जी। धन्यवाद।